अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू हुनरमंद। आज हम लोग देखेंगे कि चैट जीपीटी को हम लोग पढ़ने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो जब आप न्यू चैट करते हैं तो न्यू चैट पे प्लस के आइकन के ऊपर अटैचमेंट्स का एक ऑप्शन होता है। तो उसका मतलब ये है कि आप कोई भी फाइल अटैच करके और फिर उससे आप उससे सवाल पूछ सकते हैं। और जो फाइल का फॉर्मेट है वो जनरली पीडीएफ का होता है। अगर आप बुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो बुक्स जनरली पीडीएफ या वर्ड डॉक्यूमेंट में होती हैं। और अच्छा, पीडीएफ में भी जो है ना, एक पीडीएफ देख लेते हैं। ये एक कैम्ब्रिज की बुक है, मैथ्स की। और अच्छा, पीडीएफ में दो किस्म होती हैं। ज़्यादातर जो है आपके टेक्स्ट को जो है ना वो कॉपी कर सकते हैं आप। उसको हाईलाइट करें, कॉपी करें, कॉपी पेस्ट कर लें। अच्छा, दूसरा एक और ऑप्शन होता है कि पीडीएफ्स होती हैं कुछ जिसमें पिक्चर्स जो है ना स्कैन हुई हुई लगी हुई होती हैं। तो वो पीडीएफ के फॉर्मेट में बस पिक्चर्स होती हैं। तो उस सूरत में भी जो है ना चैट जीपीटी उसको डिटेक्ट कर सकता है, रीड करके आपको आपके सवाल का जवाब दे सकता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अगर हम बुक को अपलोड करें और उससे सवाल पूछें तो वो क्या जवाब देगा। हमारी है ये वाली बुक, कैम्ब्रिज की ओ लेवल्स की बुक है। ठीक है। अच्छा, ये अपलोड हो गया। हम इससे पूछेंगे क्वेश्चन पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में ये एक्सरसाइज है 1.3। हम इससे बोलेंगे कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक या 1 to 9 तक जो है ना सारे सवालों के जवाब दो। ओके, अब लिखते हैं हाय, आई एम लर्निंग मैथ्स फॉर ओ लेवल। ठीक है, देन can you provide the answers for page 10 exercise नंबर 1.7 था। देखते हैं 1.3। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी ठीक कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। और पंचुएशन में इतना मसला नहीं है। और हाँ, अच्छा, जब चैट आप स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको बता दें कि आप कर क्या रहे हैं, ताकि उसको पता हो कि कौन सा सब्जेक्ट एरिया है और टॉपिक क्या है। टॉपिक भी बताना है तो आप टॉपिक बता दें। अच्छा, अब सिंपली इसको एंटर करते हैं। देखें, उसने जवाब देना शुरू किया। पेज नंबर 10 में उसने क्वेश्चंस को रीड किया और उसके आंसर्स बताना शुरू कर दिए उसने। अच्छा, इसमें कभी कभार चैट जीपीटी हलूसिनेट करता है, बहुत कम बहुत कम। मतलब आप उससे 100 क्वेश्चंस पूछेंगे तो शायद एक क्वेश्चन, बल्कि 100 भी नहीं, 500 क्वेश्चंस पे 5 या 6 क्वेश्चंस के आंसर्स वो कभी कभार गलत आपको बता सकता है। तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो बुक में इसके क्वेश्चंस के आंसर का भी सेक्शन होता है। तो वो तो खैर आप देख लेंगे। बहुत कम चांस होता है। फिर आप इसको देखें। आप फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है या ये है, या आप अपने कैलकुलेटर में चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। और फिर मज़ीद आप उससे पूछ सकते हैं कि ये क्या कहते हैं, आंसर निकाला कैसे, तो उसका पूरा प्रोसेस वो बता देगा। तो एक तो ये हो गया अटैचमेंट का। अच्छा, अब इमेज देखते हैं, क्या वो इमेज को डिटेक्ट कर सकता है। हम उससे बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम दिस इमेज, उसका जवाब दें। हम अटैच पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे ये क्वेश्चन अटैच किया और हम इसे बोलेंगे गिव द आंसर्स फॉर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, अभी ये कर लेते हैं हम लोग। अटैच हो गया था। हाँ, ये देखिए उसने इमेज को भी रीड कर दिया।
इमेज को भी रीड किया उसने और उसके सवाल के जवाब देना शुरू कर दिया। तो ये मुझे दिखाना था कि अगर आप लोग अपनी मैथ्स की या ओ लेवल की, मैट्रिक की, इंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पढ़ना कितना आसान हो गया है। मतलब अगर आपके पास टीचर तो हर वक्त मौजूद नहीं हो सकता ना, और आपने क्लास में नोट्स लिए हुए हैं तो कभी कभार जो है ना भूल जाता है इंसान। तो अब आपके पास जो है ना हर वक्त फ्री में एक टीचर मौजूद है। अच्छा, इसमें यह है कि आप फिर जब चैट को यूज़ कर रहे हैं, एक बुक है, बुक आपने अपलोड कर दी तो उस चैट को डिलीट ना करें, नेक्स्ट टाइम भी आपको काम आ सकता है वो चैट। तो उस चैट को रखें। तो उसकी, क्योंकि होता क्या है कि जब आप चैट शुरू करते हैं तो वो चैट अपनी एक मेमोरी बना रहा होता है। ठीक है, तो अब आप इससे 10-15 सवाल पूछने के बाद आप उसको अगर बोलेंगे ना कि आ, इस बुक के रेफरेंस से किसी और पेज का सवाल का जवाब दो, तो वो दे देगा। अच्छा, दूसरी रीज़न मैं आप उसको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभार इसकी अटैचमेंट की डेली लिमिट होती है। फाइल साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था तो ये एक ही दफ़े अटैचमेंट कर रहा था। तो पर डे जो है ना उसकी एक लिमिट होती है। अभी ये अटैच कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये अटैच करते हैं, इसने अटैच किया है, अटैच कर रहा है वो। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि फ़ाइल साइज़ का उसका लिमिट है। तो ये था, मुझे आप लोगों को दिखाना था कि पढ़ना कितना आसान हो गया और बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू।